जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखने, पूजा करने से अनंत सूत्र बांधने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश भी होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को ही है, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह सूरज उगने के बाद से सुबह 11 बजे तक ही है। अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ व पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत डोर यानी कि रक्षा का सूत्र बांधा जाता है, जो कि पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर बांधती हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और इसी दिन ही गणेश जी का विसर्जन भी होता है। भगवान विष्णु को इस दिन तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जनः, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वे 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले अनंत सूत्र में 14 गांठ ही होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि वह जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए। एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। से दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ही एक कहानी और है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए। अपनी पत्नी को देखकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा
जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से मैं तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने अपना पश्चाताप किया तो मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, चिरकाल तक राज्य करते रहे। यही है अनंत चतुर्दशी की कथा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। भगवान की ऐसी रोचक बातों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।